रिलायंस जियो की आजकल बहुत चर्चा है। हम टेक्निकली रिलायंस जियो को देखेंगे और इसके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे और क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं आज। जो भी 4G धारक है जो आजकल 5,000 रुपये के अंडर में आ जाता है, उनको फ्री रिलायंस जियो सिम कार्ड मिलेगा और मिल सकता है वो 3 महीने की फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस और फ्री एक्सेस रिलायंस जियो सर्विसेज के लिए, जिसमें आपका लाइव टीवी है, वीडियो ऑन डिमांड है, म्यूजिक है और बहुत कुछ है इसमें। लेकिन इससे पहले कि ये सब चीज़ें आपको मिले, आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कि रिलायंस जियो अभी भी टेस्टिंग फेज में है 4G नेटवर्क के। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं है, लेकिन आप इसको सैंपल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक LYF रिलायंस लाइफ कहते हैं इसको, ये फ़ोन लेना पड़ेगा जो 3,299 से लेकर आगे तक बढ़ता है, जिसकी 3 महीने की आपको फ्री सर्विस मिलती है। 4G केपेबल फ़ोन अगर आपके पास है, जैसे गैलेक्सी J7 अगर आपके पास है तो आराम से, या और भी वैराइटीज़ की जिसमें 4G इनेबल्ड है, तो आप आराम से किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ पर आप फ्री सिम ले सकते हैं। इसके अलावा कि जो ऑफर है वो रिलायंस का जो फर्स्ट ऑफर है वो 2016 में आया था, जब 1.5 मिलियन यूजर्स इनके हो गए थे, जो काफ़ी कम है। लेकिन वहाँ से जो डेटा एक्सेस है वो फास्ट हो गया, वो शुरू हो गया। बाकी जो कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि ये 1.5 नहीं, ये तो 2.5 मिलियन यूजर्स हो चुका है और वे जानते हैं कि एक कमर्शियल लॉन्च को हाइड किया जा रहा है। एयरटेल, वोडाफोन और बाकी जो है वो कह रहे हैं कि ये जो बीटा टेस्टिंग या प्री लॉन्च की बात है वो एज अ कवर यूज की जा रही है। रिलायंस एक्चुअली क्या कर रहा है कि 4G एयरवेव्स को यूज कर रहा है ताकि फुल ब्लोन सर्विसेज बिना गवर्नमेंट को पे किए हुए आप ये रिलायंस करना चाह रहा है, ऐसा कुछ कहना है। लेकिन रिलायंस इससे बिल्कुल किनारा करता है और उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो 4G सर्विसेज है कंपीटिंग, जैसे भारतीय एयरटेल है, वो आपको कॉस्ट करती है कम से कम 265 रुपया 1 GB पर मंथ के लिए, 1 GB पर मंथ के लिए 265 रुपया इसको। जबकि जो जियो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको डर्ट चीप रेट, यानी बहुत कम पैसे में आपको ये वॉइस कॉल्स देगा, और बल्कि वॉइस कॉल्स के तो ये फ्री ही कह रहे हैं। लेकिन हम इनकी ऑफरिंग को देखते हैं। सबसे पहले फ्री वॉइस कॉल्स, क्या ये सत्य है? आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी इंडिया में फ्री। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जानकारी है, इसका मतलब ये है कि आपको जो 10 पैक है उनके वेबसाइट पे उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप रिचार्ज करते हैं विद एनी ऑफ दिस अवेलेबल पैकेज, तब आपको चार्ज पड़ेगा 2 पैसा पर सेकेंड फॉर वॉइस कॉल्स, और जो बेस प्लान के रेट है जो आजकल के जो ऑपरेटर्स हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरीके से जो जियो है वो यूज करता है VoLTE। ये VoLTE होता है वॉइस ओवर LTE। LTE है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जैसे आपने वॉइस सुना होगा वॉइस ओवर IP, ऐसे ये है वॉइस ओवर LTE। ये कॉल है जिसमें आपको VoLTE एनेबल्ड स्मार्टफोन चाहिए, या अगर ये आपके पास नहीं है तो जियो का 4G ऐप है जिसे हम जियो जॉइन कहते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं फ्री वॉइस कॉल के लिए। और इसके अलावा अगर आपको फ्री कॉल्स एंजॉय करने हैं तो आपको डेडिकेटेड टैरिफ प्लान को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा, वीडियो कॉल फ्री है या नहीं है? जैसे वॉइस कॉल की बात हो रही है, वीडियो कॉल जियो में फ्री नहीं है। अगर आप ऑल इन वन पैक लगाते हैं इसमें जियो में, तो आप फ्री वॉइस कॉल आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बट ये जो वीडियो कॉल्स है, आपको यू हैव टू पे द डेटा कॉस्ट। इसमें जो डेटा लगेगा उतना कॉस्ट तो देना पड़ेगा, जो आपके बैलेंस से कट जाएगा। जो बेस टैरिफ है वीडियो कॉलिंग का वो है 5 पैसा पर सेकेंड। अब बात आती है फुल टॉक टाइम। जो आप टॉप अप कराते हैं 100 रुपये या उससे ऊपर में, इस पर फुल टाइम कितना मिलता है? यानी द यूजर्स वुड गेट वैल्यू ऑफ मनी, यानी पैसे की वैल्यू उनको मिलेगी ₹100 के ऊपर। अगर आपको फुल टॉक टाइम चाहिए तो 100 रुपये में 100 रुपये मिलेगा, 5,000 में पूरा 5,000 रुपये मिलेगा। जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आज ये ऑफर कर रहे हैं फुल टॉक टाइम, जिसमें आप 200 से के ऊपर या 222 के ऊपर जाएंगे तो आपको ये फुल टाइम देते ही देते हैं। इसके अलावा पोस्ट पेड प्लान 15% सेविंग। पोस्ट पेड जिनके पास होता है उनको लॉयल समझा जाता है, वो आपको काफ़ी पैसा देते हैं और वो देना ही पड़ता है क्योंकि वो पोस्ट पेड वाले होते हैं। तो इसीलिए जो 20% एक्स्ट्रा टैक्सेस उनको लगेगा, 15% वो बचा सकते हैं अपने पोस्टपेड बिल्स में, अगर वो ऑटो डेबिट का ऑप्शन ले लें या फिर आपका ई बिल का ऑप्शन ले लें और मंथली मोबाइल बिल को पे करें इस तरीके से, तो ये बच सकता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है? स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको 25% डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। आप किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, वहाँ का आई कार्ड दीजिए, आपको आराम से 25% डेटा एक्स्ट्रा का प्लान मिल जाएगा।
नो डेटा कैरी फॉरवर्ड। अब डेटा कैरी फॉरवर्ड मतलब ये है कि मान लीजिए आपका डेटा बच जाता है तो क्या वह कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या ऐसा है? जियो वुड नॉट ऑफर कैरी फॉरवर्ड फीचर। जबकि अगर आप देखें तो आप एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपका डेटा बच जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए क्या करेंगे? अगर आपको रेगुलर कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाले लोग हैं तो अगर आप 3 से ज़्यादा करते हैं, देखिए ये सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास अलग अलग लोग हैं, मिनिमम ऑफ 4, मैक्सिमम ऑफ 9, मिनिमम ऑफ 4, मैक्सिमम ऑफ 6, तो आपको वैलिडिटी के साथ में ये आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यू हैव टू पे फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अनलिमिटेड नाइट टाइमिंग। अब नाइट टाइमिंग के बारे में देखिए कि आपको अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं रात में, लेकिन जियो का जो रात होती है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है, जब वाकई में रात होती है, जब वाकई में आदमी सो रहा होता है, और ये 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बाकी प्रोवाइडर्स आपको दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको देखना होगा कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल है। और जियो, क्या ये आपको 50 GB डेटा दे रहा है? तो जो टैरिफ प्लान सबमिट किया गया है TRAI को, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो जियो ने उसमें रिवील किया है कि 50 पर GB रेट ये तभी एप्लीकेबल होगा जियो नेट वाईफाई सर्विस में। जब आप यूजर एग्जॉस्ट कर लेगा आपका डेटा तो उसके बाद वो अपना जियो नेट वाईफाई सर्विस यूज कर सकता है। जियो यूजर पे करेंगे 0.25 पैसा पर 10 KB, इसका मतलब 250 पर GB फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट, अगर वो अपना इनिशियल डेटा लिमिट का प्लान को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप पे एज यू गो कस्टमर है और यू हु डू नॉट रिचार्ज फॉर विथ एनी ऑफ द प्लान वाउचर, किसी प्लान वाउचर के तहत नहीं करते हैं, तो आपको 0.5 पैसा पर 10 KB डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके अलावा डेटा एड ऑन, क्या ये चीप है? जो डेटा एड ऑन पैक्स है, जो सब्सक्राइबर है जो कंज्यूम करेंगे डेटा को, लेकिन जी सारे के सारे डेटा पैक्स हैं थोड़े एक्सपेंसिव है जो बाकी जो करंटली अवेलेबल है मार्केट में, और उनसे कंपेयर करें तो आप अब देखिए ये आपका स्पेशल टैरिफ वाउचर है डेटा एड ऑन प्लान। इसको जरा पॉज करिएगा, इसको ध्यान से देखिए कि क्या आपके जो प्रोवाइडर है या जिसके आप सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ये क्या मैच करता है। अगर अच्छा है तो इसे लीजिए, नहीं तो बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि जितना अच्छा आपको सर्विस मिलेगी उतना अच्छा आपको उस सर्विस के साथ आप रहेंगे। अब ये आपकी एक और थोड़ा सा लस्टर डाउन कर रहा है यहाँ पर एक बात का कि अगर एयरटेल की बात करें तो 50 से 60 GB डेटा ये आपको दे रहे हैं, और यहाँ पर इसकी तरह इसमें ऐसा नहीं है। जियो का प्लान ये है कि 15 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स में हम लगाएंगे। अब ये जो वाईफाई डेटा जो कंज्यूम करना है वो उनका ये कहना है कि वाईफाई हॉटस्पॉट से आप ले सकते हैं। अब ये कह तो रहे हैं कि 15 लाख वाईफाई लगाएंगे, और देखिएगा आगे कैसे कितने लगते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस एक बहुत जायंट कंपनी है तो हम होप कर सकते हैं कि ऐसा बहुत जल्द होगा। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि आपके पास डेटा, कॉल और SMS अनलिमिटेड सितंबर 5 से लेकर दिसंबर 31 तक अगर आपने लिया है तो आपके लिए फ्री है। जो कनेक्शन होंगे सितंबर 5 के बाद, और वो आएंगे आपके वेलकम ऑफर में। जो डेटा जिसमें ट्रूली अनलिमिटेड नहीं है उसके लिए आपका 4 GB का कैपिंग लगाई गई है। 4 GB आपने यूज कर लिया, उसके बाद 128 KB जो कि बहुत कम होता है उस पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो कई लोग 4 GB को ठीक ठाक मान रहे हैं, लेकिन जो फुल HD वगैरह देखते हैं उनके लिए ये कम हो सकता है। इसके अलावा डेटा इज इन फ्री फ्रॉम यूजिंग जियो एप्स फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर अगले साल 1 तारीख से मतलब 2017 जैसे आएगा, आप देखिएगा डेटा अभी फिलहाल अभी के लिए तो डेटा फ्री है दिसंबर 31 से, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज, जो रोमिंग करते हैं, जो बाहर जाते हैं इंटरनेशनल, तो ये नो डाउट कि रिलायंस एक बहुत जायंट कंपनी है, बहुत अच्छे उसके नेटवर्क है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोई पैक नहीं किया है अभी फिलहाल तक। लेकिन अगर वो करेंगे तो आपका ये सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा रोमिंग। ये एक व्यू है कौन कौन से प्लान अवेलेबल है। जियो के अलग अलग टैरिफ्स है 149 से लेकर 499 तक। इसको ध्यान से देखिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, और उसके अलावा आप ये भी देखिएगा कि आपकी बाकी सब्सक्राइबर से कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो होपफुली ये आपको फायदा करेगा कि आप जियो के अच्छाई बुराई देख लीजिए और बाकी की अच्छाई बुराई देख लीजिए, और अपना जो सर्विस है उसको लीजिए और उसको यूज़ करिए।